लाहौर में मैन होल में गिरकर मां बेटी की जाँ बहक होने का केस। अदालत ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। लाहौर में बुध के रोज मां बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इंतजामिया ने वाक़े को झूठा करार दे दिया था। मां की लाश 6 घंटे और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिली। पाकिस्तान की सिंध तास मुआहिदा तनाज़े, भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम ना करने की सूरत में बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक बताए वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समात 2 और 3 फरवरी को द हैग में होगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द द हैग की अदालत में पेश होगा। मशरकी कॉन्गो में कोल्टन की कान बैठने से 200 से ज्यादा अफराद हलाक। कुछ लोगों को बरवक्त निकाल लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद कान जख्मी। कान में फंसे कई अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक बारिशों की वजह से जमीन कमजोर होने से कान बैठी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बहरी मशकों पर ईरानी पास तरान इनकलाब को इंतबाह। कहा, ईरानी मशकों से बहरी ट्रैफिक मुतासर नहीं होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से रोजाना 100 तिजारती जहाज गुजरते हैं। किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान बहरी मशकों को पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। ईरानी पास तरान इनकलाब की 2 रोज़ा बहरी मशकें कल से शुरू होंगी। ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहदा हो जाएगा। हम किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो अच्छा होगा, और अगर मुआहदा नहीं होता तो देखेंगे क्या होता है। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, सिर्फ ईरान ही यकीनी तौर पर जानता है इसे मुआहदा करने के लिए क्या डेडलाइन थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए कराची एयरपोर्ट आमद। FIA इमिग्रेशन काउंटर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल दस्तावेजात पर 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA एहलकार की हौसला अफजाई की। कहा, नामुकम्मल बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को आगाही फराहम की। कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू की। तलबा ने हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज के आज़म को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वकार का दिफा किया है। DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को शवाहिद के साथ दूर किया। मुलाकात बहुत मालूमाती रही। वज़ीर आज़म को सनतों के मसाइल भरपूर इदारक है। मुआविन खुसूसी सनत पैदावार हारून अख्तर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौशी हालात की वजह मुश्किल फैसले किए। सनतों पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। मुश्किल हालात में सनती शोबे ने कौम का भरपूर साथ दिया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बजट में रिलीफ इकदाम नजर आएंगे। बानी PTI को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाईं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाईं आंख में सेनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज़ करदा इलाज के लिए लाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 22 रन से शिकस्त दी।